वेलकम टू ए के स्टडी जोन। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। आज सेट 8 लेकर आए हैं जिसमें 75 क्वेश्चन है, जिसमें 50 जीके और करेंट अफेयर्स है, 25 साइंस का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन का फुल एनालिसिस किया जाता है ताकि कहीं पे कोई डाउट ना बचे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आप लोगों को कंटेंट लगा। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पे सभी पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। गोल्डन हैंडशेक शब्द का प्रयोग वैसे व्यक्ति के लिए किया गया है जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नौकरी छोड़ देता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 345 राज्य के राजभाषा के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 333 में राज्यों के एंग्लो इंडिया के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहानाबाद। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हम्पी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर शहर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था और उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था जो चांदी के जगह तांबा का चलाया गया था और इनके द्वारा राजधानी को परिवर्तन किया गया था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और इनका मूल नाम था जूनाखा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे और फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा दास रहता था और उनके द्वारा एक विभाग का स्थापना किया गया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान का स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, हर्षचरित। ठीक है। तुलसीदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास ने पुस्तक लिखा था रामचरित्र मानस। ठीक है। यह तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो समकालीन थे वह अकबर के समकालीन थे। और सूरदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सूर सागर सुरावली। यह सूरदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगमरमर चट्टानों के किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर चट्टानों के केंद्रित श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में खिलाड़ियों के पास में पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। स्कूबा डाइविंग जो समुद्र के अंदर गोताखोर जो तैरता है उसी को स्कूबा डाइविंग कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का मृत्यु 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए हो गया था। ठीक है। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, रानी दुर्गावती। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। तो क्रिकेट को 2008 में हटा दिया गया था, 2018 में हटा दिया गया था और उसको 2022 में शामिल करने का फैसला लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्रिकेट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा में है और इसका स्थापना जो हुआ था वह 1919 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रथ। इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और रथ मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया गया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी के वायुमंडलीय के किस परत में ओजोन की परत पाई जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन का परत पाया जाता है और इसी मंडल में एरोप्लेन भी उड़ता है, क्योंकि इस मंडल में ताप जो होता है समान होता है, बादल वगैरह नहीं होता है। क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे बाढ़, बारिश, हवा, चक्रवात सब क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल में दूरसंचार या उपग्रह से संबंधित है और मध्य मंडल में कोई भी उल्का पिंड आता है तो उसमें जल उठता है मध्य मंडल में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रशांत महासागर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। और 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रजत सिक्का सर्वप्रथम जारी किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में रजत सिक्का जारी किया गया था, अर्थात चांदी के सिक्का। और उन्होंने एक उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इनके द्वारा विक्रम संवत का शुरुआत किया गया था 320 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मिनी के जो पति के था उसका पति का नाम था राणा रतन सिंह, ठीक है। पद्मावत पुस्तक जो लिखा गया है, पद्मावत पुस्तक के जो लेखक है कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। पद्मावत पुस्तक के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, और वह मलिक मोहम्मद जैसी अकबर के समकालीन थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 1540 ईस्वी में पद्मावत पुस्तक लिखा गया था, जिसमें रानी पद्मिनी और उनके पति राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बारे में जिक्र किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 1576 ईस्वी में। यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप के तरफ से सेनापति था हकीम खां और अकबर के तरफ से सेनापति कौन था? तो मान सिंह थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्षण देव। बंदा बहादुर है वह किस धर्म से थे? तो वह सिख धर्म से थे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंडेय 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कलकत्ता। नंबर 24 है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों संबंधित है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास करता है, लेकिन बम गलती से कैनेडी के गाड़ी पर गिर जाता है, जिसमें उसकी बेटी और पत्नी का मृत्यु हो जाता है। इससे प्रफुल्ल चाकी डर कर खुद को गोली मार लेता है और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वह एक हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ जाता है और सबसे कम उम्र के। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम उम्र के किस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो खुदीराम बोस को, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राजेंद्र प्रसाद। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, राजकुमार शुक्ल शामिल थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे। आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोहतास। यह जो है विंध्याचल क्षेत्र में पड़ता है। बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला क्षेत्र है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सुमात्रा। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, कौन सा है? तो हो जाएगा गोमती। गोमती नदी का उद्गम जो होता है वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृष्णा नदी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है वह करनाल में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, करनाल। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर का संबंध है वह अखबारी कागज से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अखबारी कागज। चीनी के सबसे अधिक उत्पादक कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। मर्म गोवा, ठीक है, गोवा में है। पाराद्वीप उड़ीसा में है। मंगलोर कर्नाटक में है। मुंद्रा आंध्र प्रदेश, यह गलत है। मुंद्रा जो है वह गुजरात में है और विशाखापट्टनम है वह कहाँ हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, जबकि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का हिस्सा है। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पेरिस। जर्मनी की राजधानी हो जाएगा बर्लिन। इंग्लैंड किसका राजधानी है? तो ग्रेट ब्रिटेन के। और ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना। और ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में ही है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? तो म्यांमार के जो सीमावर्ती है वो हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। भारत भी है और चीन भी है जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रेयसन को पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैथिली और मगध के पुस्तकें। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर। एक्साइज जो ड्यूटी है वह वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर लगता है। आगे चल नंबर 38 है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC क्या है? देखते हैं। संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। यह कब स्थापित किया गया था? तो यह 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो LIC का मुख्यालय है मुंबई। LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो LIC का मुख्यालय है मुंबई। इसको आप लोग याद रखिएगा। 1956 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था संसद के स्पेशल एक्ट द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IMF। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, IMF। ठीक है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। और कब हुआ था? तो 1945 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक भी कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक भी है वाशिंगटन DC में। इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय हो जाएगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और RBI की स्थापना जो हुआ था वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना किया गया था। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ चल गया? मुंबई में चल गया। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह किया गया 1949 ईस्वी को। तो ये भी याद रखिएगा, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को किया गया है। और दिल्ली से कोलकाता से मुंबई स्थानांतरण कब किया गया है? तो 1937 में किया गया।
आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। कानून के समक्ष समानता यह है मौलिक अधिकार में, सामाजिक समानता ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, आर्थिक समानता ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक समानता, यह मौलिक अधिकार में नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वो है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होता है और 30 सदस्य लोकसभा से होता है। और दूसरा हो जाएगा लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और सी है लोक उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, यह सही है। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, यह गलत है, यह नहीं होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, यह सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, यह भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। जबकि वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानवाधिकार का जो गठन किया गया था वो किया गया था 10 दिसंबर को किया गया था। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान के 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 23 अगस्त को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत पोलियो मुक्त है। भारत क्या है? भारत पोलियो मुक्त देश है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदौर। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और किसका? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना जो हुआ था 2007 में हुआ था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित जो किया गया 2017 में किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांका, अररिया, किशनगंज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना। पटना में कॉल सेंटर की स्थापना किया गया है पर्यावरण की जानकारी देने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यह जो खुलेगा भोजपुर में खुलेगा। अब यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? तो सबसे आवश्यक कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ते जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ही गर्मी लगेगा, क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाले ऊष्मा को अवशोषण कर लेते हैं। आगे नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनेलिडा जाति का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एनेलिडा जाति। इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण होगा जोंक, केचुआ, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो समूह होता है वह आर्थ्रोपोडा समूह होता है। और इसको याद रखेगा, जैसे मच्छर, खटमल, चींटी, यह सब जो भी आएगा सब आर्थ्रोपोडा संघ में आ जाता है। मोलास्का, मोलास्का में क्या होता है
कि जंतु के ऊपर एक कवच होता है, ठीक है, जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया, तो ये सब जो आएगा मोलास्का के अंतर्गत आएगा। मोलास्का जो जाति है या मोलास्का जो संघ है, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ, दूसरा हो जाएगा मोलास्का संघ, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनेलिडा जाति, जिसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य सिनेप्स अंतराल उपस्थित होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये दोनों को दोनों अंडाशय के द्वारा निकलता है या रिलीज होता है। और एक और हार्मोन रिलीज होता है, वो है रिलैक्सिन, ठीक है। तो याद रखिएगा, महिला में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या होते हैं? न्यूनतम दूरी होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसे अर्जिन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एंटासिड। एंटासिड का प्रयोग अर्जिन के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। अर्थात अम्लीयता, गैस वगैरह बन जाता है, उसके लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन के खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। जबकि ट्रांसफार्मर का काम है AC को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करना। एमीटर, ठीक है, विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है। और किसी परिपथ में विद्युत धारा कितना है उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, दाब का इकाई क्या होता है? तो दाब का इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, या इसको पास्कल भी कहा जाता है। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नंबर 64 है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरा रंग। क्या हो जाएगा? बी, हरा रंग। याद करने का ट्रिक है ROYVIBG, ठीक है। आर से रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिका, B फॉर वायलेट। बीच में कौन सा कलर आ गया? बीच में आ गया ग्रीन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। जबकि सोडियम क्लोराइड यह नमक का रासायनिक नाम है। आगे हम लोग चलते हैं 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा रावा नहीं है? तो क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट और हीरा यह सब क्या है? क्रिस्टल है। जबकि गंधक क्या है? रावा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गंधक। इसका जो सूत्र होता है S8 होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हीलियम। हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैप्सेसिन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? अजोला। अजोला का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसे हरा खाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरा खाद, हरा खाद। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को डैश का विचार किए बिना दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लाल। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होता है, जबकि हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। तो इस सबको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग व स्कर्वी बीमारी हुआ है, बताए वह कौन कौन से विटामिन की कमी है? तो बेरी बेरी रोग होता है वह विटामिन B1 के कमी से होता है, सूखा रोग विटामिन डी के कमी से होता है, और स्कर्वी रोग होता है वह विटामिन सी के कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विटामिन बी, डी व सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या रहता है? तो कैल्शियम और पोटेशियम भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एथिलीन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।